अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी बुक का चैप्टर 10 द साइलेंट प्रीडेटर एंड द मैजेस्टिक प्रे, स्नो लेपर्ड एंड मार्कोर इसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम अपने पैराग्राफ 1 की तरफ। In the high altitude regions of Pakistan where the peaks of Himalayas, Karakoram and Hindu Kush touch the sky, two extraordinary animals have made these rugged landscapes home for centuries. पाकिस्तान के बुलंदोबाला इलाकों में जहाँ हिमालय, कराक्रम और हिंदुकुश की चोटियां आसमान को छूती हैं, वहाँ सदियों से दो गैर मामूली जानवर बसते आए हैं। The snow leopard and the markhor, predator and prey, represent the delicate balance of nature in some of the most remote areas of the world. बर्फानी चीता और मार्खोर शिकारी और शिकार इस कठिन वादियों में फितरत के नाजुक तवाजुन की अलामत हैं। Both species are not only fascinating in their own outlook but are also symbols of Pakistan's wild beauty and the need of conservation. ये दोनों जानवर ना सिर्फ अपनी सूरत और खदुखाल में दिलकश हैं बल्कि पाकिस्तान की जंगली खूबसूरती और कुदरती वर्षे के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत के निशान भी हैं। देन पैराग्राफ 2 है द गोस्ट ऑफ माउंटेन्स स्नो लेपर्ड, पहाड़ों का भूत बर्फानी चीता। The snow leopard is one of the most elusive animal on the planet. बर्फानी चीता दुनिया के सबसे नायाब और मुश्किल से नजर आने वाले जानवरों में शुमार होता है। With its thick spotted coat and piercing blue eyes, it blends perfectly with the rocky mountains. इसकी मोटी धब्बों वाली खाल और गहरी नीली आंखें इसे पथरीले पहाड़ों में बिल्कुल घुला मिला देती हैं। Often referred to as the ghost of mountains, the snow leopard roams at altitude as high as 5,500 meters, surviving the cold with its dense fur and muscular build. इसी वजह से अक्सर पहाड़ों का भूत कहा जाता है। इसी वजह से इसे अक्सर पहाड़ों का भूत कहा जाता है। बर्फानी चीता 5,500 मीटर की बुलंदी तक घूमता है और अपनी घनी खाल और मजबूत जिस्म की बदौलत सख्त सर्दी में भी जिंदा रहता है। देन हमारा पैराग्राफ 3 है स्नो लेपर्ड्स आर हाईली अडॉप्टेड टू देयर माउंटेन्स हैबिटेट्स, बर्फानी चीते अपनी पहाड़ी मस्कन के साथ हैरत अंगेज तौर पर मुताबिकत रखते हैं। देयर वाइड फर कवर्ड पॉज allow them to walk on snow without sinking and their long tails help them balance on narrow ledges. इनके जो चौड़े और बालों से ढके हुए पंजे हैं इन्हें बर्फ पर इस तरह से चलने में मदद देते हैं कि वो धंसे नहीं, जबकि इनकी लंबी दुम तंग चोटियों में ढलवानों पर तवाजुन कायम रखने में मदद देती है। But despite their strength and agility, snow leopards are rarely seen by humans. लेकिन मगर अपनी ताकत और फुर्ती के बावजूद बर्फानी चीते इंसानों को बहुत कम नजर आते हैं। दिस मिस्टीरियस प्रीडेटर इज शाय एंड सॉलिटरी, अवॉइडिंग ह्यूमंस कॉन्टैक्ट वेन एवर पॉसिबल। जो ये हमारे पास पुरस्रार शिकारी नहायत शर्मीला और तनहा रहने वाला है, जो मुमकिन हो तो इंसानों से दूर ही रहता है। देन हमारा पैराग्राफ 4 है द स्नो लेपर्ड्स प्राइमरी prey is the markhor. Snow leopard's primary prey is markhor, though it also hunts ibex and wild sheep. बर्फानी चीते की बुनियादी खुराक मार्कोर है, ताहम ये जंगली बकरे आइबेक्स और जंगली भेड़ें भी शिकार करता है। As a top predator in the ecosystem, it plays a crucial role in maintaining the natural balance. एक बड़े शिकारी की हैसियत से पूरे माहौलियाती निज़ाम में कुदरती तवाज़ुन कायम रखने में अहम किरदार अदा करता है। If the snow leopards were to disappear, it would create a ripple effect, disturbing the populations of other animals and the overall health of the mountain environment. अगर बर्फानी चीता ख़त्म हो जाए तो इसका असर जंजीर की तरह देगर जानवरों की आबादियों पर पड़ेगा और पहाड़ी माहौल की मजमूई सेहत बुरी तरह मुतासर होगी। देन हमारा पैराग्राफ 5 है द मैजेस्टिक मार्खोर अ नेशनल सिंबल, शानदार मार्खोर एक कौमी अलामत। मतलब आपको पता है कि पाकिस्तान का कौमी जानवर मार्खोर है, तो इस वजह से उसे नेशनल सिंबल कहा गया है। द मार्खोर विद इट्स इम्प्रेसिव corkscrew shaped horns in Pakistan's national animal is Pakistan's national animal. मार्खोर अपने दिलकश पेचदार सींगों के साथ पाकिस्तान का कौमी जानवर है। Found in the mountains regions of Khyber Pakhtunkhwa, Gilgit-Baltistan, Balochistan, and parts of Azad Jammu and Kashmir, the markhor is perfectly adapted
to the steep and rocky terrain. जो हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। मारखोर सख्त और पथरीले पहाड़ों के माहौल के साथ बखूबी ढल चुका है। Its wide hooves help it climb cliffs and with ease, while its coat changes with the season, providing warmth in the winter and the shading in the summer. इसके चौड़े सिम इसे आसानी से खड़े चट्टानों पर चढ़ने में मदद देते हैं, जबकि इसकी खाल मौसम के साथ बदलती है। सर्दियों में इसे गर्म रखती है और गर्मियों में जड़ जाती है ताकि ठंडक मिल सके। देन हमारा पैराग्राफ 6 है, द मारखोर इज अ हर्बीवर फीडिंग ऑन ग्रासेस, श्रब्स एंड लीव्स। जो मारखोर है ये हमारे पास एक घास, झाड़ियों और पत्तों को पर गुजारा करने वाला जानवर है। लिविंग एट एल्टीट्यूड्स ऑफ अप टू 3,600 meters with animals. These animals are often seen perched on narrow ledges, grazing on vegetation. ये जानवर 3,600 मीटर की बुलंदी तक पाए जाते हैं और अक्सर तंग चट्टानों पर खड़े होकर सब्जा चरने में मसरूफ दिखाई देते हैं। Males are known for their long twisted horns which can grow up to 1.5 meters. जो नर मारखोर है अपनी लंबी और मुड़ी हुई सींगों की वजह से खास पहचान रखते हैं और ये 1.5 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। अभी के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।